डॉक्टर सक्सेना। फ्रेंड्स, आज हम फेस से रिलेटेड प्रोडक्ट लेकर आए हैं और ये प्रोडक्ट है पील ऑफ मास्क। ये बहुत ही अच्छा है। पील ऑफ मास्क एवर यूथ का है, ऑरेंज का है। ऑरेंज में विटामिन सी मिलती है, तो इसलिए स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर्बल ट्रीटमेंट है। और ये पील ऑफ मास्क ज्यादातर रिंकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आता है। देखिए 35 to 40 इयर्स के बाद में रिंकल शुरू हो जाते हैं कुछ लोगों के, और ड्राई स्किन वालों के ये रिंकल वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, टैनिंग हो जाती है और बहुत ही डार्क सर्कल्स का होना, या फिर टैनिंग के साथ साथ जो भद्दापन फेस पर आता है, जैसे पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है, या फिर दाने हो जाते हैं, या फिर हमारे रोम छिद्र बंद होने से काफी सारी समस्याएं हमारे सामने दिखाई देती हैं। तो हम जरूरी नहीं है पूरा फेशियल लें, फेशियल का टाइम नहीं है या फेशियल नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप पील ऑफ मास्क करिए और सारे प्रॉब्लम से निजात पाइए। बहुत ही अच्छा है एवर यूथ का। ये हर्बल ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। ये कई कंपनियों के आते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसको लगाने का तरीका और हटाने का तरीका हम आपको बताएंगे, आप उसी हिसाब से देखिए। बहुत ही आसानी से ये आप घर पर यूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये जो पील ऑफ मास्क है हमारे स्किन के लिए इसलिए लाभदायक है कि ये सारी डेड स्किन को हटाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डेड होते रहते हैं और कुछ पुनर्जीवित होते रहते हैं। तो उन सेल्स के लिए जब डेड सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हमारी स्किन बुझी बुझी दिखाई देती है, स्किन बिल्कुल डल दिखाई देती है और फेयर कलर की जगह डार्क कलर दिखाई देने लगता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, रिंकल हो जाते हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब से निजात पाने के लिए आप घर बैठे इसको अपनाइए और बहुत अच्छे से अपनी स्किन को ग्लो दे सकते हैं आप। तो ये सारी समस्याओं का हल है। कई बार क्या होता है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब हम फेस पर अप्लाई करते हैं तो इसका काम है कि सारे पोर्ट्स को खोलकर इंटरनल स्किन के जाकर और वहां के जो रोम छिद्रों को खोलकर जब स्किन के अंदर जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और ये हमारे अंदर तक की स्किन को प्रभाव पहुंचाती है। इसमें ऑरेंज होने के कारण ऑरेंज का पील ऑफ मास्क है, तो इसलिए विटामिन सी हमारी स्किन को मिलता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही लाभकारक है। ग्लोइंग का काम विटामिन सी ऑरेंज से आराम से मिलेगा और हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो फ्रेंड्स, हम इसको लगाने का तरीका आपको बताएंगे और उसको प्रॉपर वे में आप घर पर लगाइए, कोई मुश्किल नहीं है, और फिर हटाने का तरीका बताएंगे। तो इसके बेनिफिट्स हमने आपको बताए कि इस तरह से हैं, आप आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन आप कम एज वालों के लिए ये पील ऑफ मास्क नहीं है। आफ्टर 30 इयर्स बाद ही इसको यूज करें, बाद वाले ही यूज करें, इससे कम एज वाले यूज ना करें। स्किन को टाइटनिंग का काम सबसे ज्यादा पील ऑफ मास्क के होता है और ये स्किन टाइटनिंग कम एज में तो लूज होती नहीं है, आफ्टर 35 या 40 इयर्स में ही स्किन थोड़ा लूज होती है, डैमेज होती है। तो सारे इसमें बेनिफिट्स हमको दिखाई दिए हैं, हमने जैसा कि बताया। अभी आपको लगाने का तरीका हम बताते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये इसमें आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। और इसमें कई साइज हैं, बड़े साइज में भी है, छोटे में भी है। लेकिन हम आपको बताने के लिए एक घर के हिसाब से अगर आप यूज करना चाहते हैं तो छोटे साइज में लीजिए, जो कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और फिर कई बार आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको कि किस तरह से हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस को क्लीन करेंगे। जैसा कि हमने बताया है, कोई भी काम करने से पहले हम फेस को क्लीन करते हैं। तो फेस को क्लीन करने के बाद में ही हम अप्लाई करेंगे। हमने फेस क्लीन किया हुआ है और इसमें देखिए कोई किसी तरह का इरिटेशन नहीं होता है, कोई जलन नहीं होती है, कोई खिंचाव स्किन की टाइटनिंग के लिए होता है, तो उससे आप घबराए नहीं। ये इस तरह का देखिए ऑरेंज का है, हम एक स्किन के लिए इस तरह से अलग निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने निकाला। पहले आप थोड़ा निकालिए, फिर अगर कम लगता है, हमने इतना निकाला है,
अगर कम लगेगा तो फिर दोबारा निकाल सकते हैं, पर बहुत ज्यादा आप एकदम ना निकालें, क्यों कि इसमें रिफिल फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप एक फेस के अकॉर्डिंग ही निकालें। और देखिए हम करके बताते हैं आपको। हमारा फेस नीट किया हुआ है, क्लीन हमने कर लिया है। और लगाने का तरीका आप देखिए बहुत ही इजी है, आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें हम ये पतली सी स्पून है, स्पून क्या इससे हम ब्लीच लगाते हैं, आपने देखा है ब्लीच इसी से लगाते हैं, तो इससे भी आप लगा सकते हैं हमने। लेकिन अभी हम आपको घर पर काम यूज करने के लिए इसको लगाने का तरीका बता रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। अगर आपके पास ये नहीं है तो हम घर पर किस तरह से यूज करेंगे वही बताएंगे। हम फिंगर से ही लगाकर आपको बताएंगे डायरेक्ट। ये देखिए इस तरह से हमको आंखों के पोर्शन को, पलक वाले पोर्शन को, आई लैशेज वाले पोर्शन को बिल्कुल अवॉइड करना है। माउथ का ये पोर्शन अवॉइड करना है और बाकी लॉन्ग हेयर हमको उनको अवॉइड करना है। बाकी सब जगह सारे फेस पर हम लगाएंगे। दूसरा ये है कि हमको चिन तक की लाइन से इसको पील ऑफ मास्क को लगाना है। तो ये देखिए ये हमने लिया, कितना गोल्ड की तरह से एकदम चमक रहा है, ऑरेंज है। और लगाने का तरीका बहुत ही इजी मेथड है। आप देखिए इसको लगाकर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमको बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको सिखाना है। बहुत पतली लेयर भी ना हो, बहुत थिक भी ना हो, और इसके सूखने के बाद ही हम हटा पाएंगे, इसलिए लेयर बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए आप इस तरह से हमको सूखने तक का वेट करना पड़ेगा। इसको लगाने के बाद में इस तरह से आई पोर्शन को अवॉइड करेंगे हम। क्योंकि जब हम इसको हटाएंगे तो साथ में हेयर जो छोटे छोटे रोए होते हैं वो भी हटाएंगे। बहुत ही आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अपर लिप के पोर्शन पर सभी जगह इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको इस तरह से अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद में हम सूखने तक वेट करेंगे। हमको बोलना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको बोलना पड़ रहा है। इस तरह से इक्वल लगना चाहिए, जिससे कि हटाने में कोई मुश्किल ना हो और बराबर टाइम में सूख सके। हम सूखने तक वेट करेंगे और फिर इसके हटाने का आप तरीका आप देखिएगा कि किस तरह से हम हटाएंगे। हमने जो लिया था एक फेस के लिए काफी था, देखिए सारा लग गया। फिर भी हमने बताया आपको अलग अलग फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, तो आप ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, दोबारा ले लीजिए। और लगाने का तरीका ये है, अगर आप
ये देखिए इस तरह से ये हमने हटाया। हम बोल नहीं सकते थे इसलिए हमने आपको बोलकर नहीं बताया। ये इस तरह ट्रांसपेरेंट एक परत निकलती है, ये देखिए। और जो हमारे फेस पर छोटे छोटे रोए होते हैं वो भी इसके जरिए निकले हैं। जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो भी जब पील ऑफ मास्क हम उतारते हैं तो झटके से उतारना चाहिए। डायरेक्शन का आपने देखा, हमने नीचे से ऊपर की साइड में हटाया था, उसी तरह हटाना चाहिए। और ये इसमें छोटे छोटे से रोए अगर होते हैं तो निकलते हैं, हमारे है नहीं इसलिए नहीं निकले। बाकी आप देखिए इसका एवर यूथ का जो ऑरेंज वाला है काफी अच्छा है, 100 के करीब मार्केट में मिल जाएगा आपको, और कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, उससे कई बार आप कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा रिंकल को रिमूव करता है। दूसरा स्किन टाइटनिंग के लिए बेस्ट है ये। दूसरा ये जो हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उन सब से हमको रिलीफ देता है। ये इंटरनल स्किन पर जाकर जो हमारे डेड सेल्स होते हैं उनको पुनर्जीवित करता है, जिससे हमारे स्किन पर ग्लो आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो यही कारण है कि इसके यूज करने के बाद में आप देखिए, आप अभी हमने फेस वॉश नहीं किया है, केवल आपके सामने हटाया है। हटाने का तरीका आपने देखा। और अब हम ओनली सिंपल वाटर से फेस वॉश कर रहे हैं। इस तरह से हमने वॉश किया और सारी गंदगी जो होती है वो निकल जाती है, क्योंकि पोर्स खुलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन होता है। और झटके से जब हम खींचते हैं तो हमारे पोर्स सारे खुल गए। इसके बाद में अगर गर्मी का टाइम है तो हम आइस क्यूब लगाएंगे फेस पर, और या फिर सर्दी का टाइम है तो टोनर हम यूज करेंगे। अभी हम आइस क्यूब लगाएंगे। हमने वैसे चिल्ड वाटर लिया है ये, तो पोर्स पैक करने के लिए जो जरूरी होता है। ये देखिए हमने हल्का सा वॉश किया और आपके सामने देखिए हमने कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल वाटर से वॉश किया है। और आप ग्लो देखिए फेस का। तो फ्रेंड विश्वास है आपको ये अच्छा लगा होगा, बहुत लाइटली। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमको एक दिन तक सोप वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, क्योंकि पोर्स खुलते हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और इसको सुखाने के बाद ही हटाना होता है हमको। तो सुखाने में हमको 25 मिनट लगे। और ये क्लाइमेट मौसम के अनुसार भी टाइम लेता है। जैसे बारिश का टाइम है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, सर्दी का टाइम है तो थोड़ा ज्यादा लगता है, गर्मी का टाइम है तो वो जल्दी सूख जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ब्लड सर्कुलेशन के लिए सारी टैनिंग हट जाती है, और सबसे ज्यादा स्किन टाइटनिंग और रिंकल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स विश्वास है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपको ये पील ऑफ मास्क ऑरेंज वाला कैसा लगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एवर यूथ का लें, आप पतंजलि का ले सकते हैं। और भी काफी सारी कंपनियां हैं, किसी के भी ले सकते हैं। करने का तरीका, लगाने का तरीका, हटाने का तरीका मेन है, हमको नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में हटाना है। तो फ्रेंड्स अपने कमेंट्स द्वारा जरूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा, और आप यूज करके घर पर देखिए, आपका आधे से ज्यादा फेशियल हो जाएगा फेस पर। अभी देखिए आपके सामने हमने सिंपल पानी से वॉश किया है, आपको थोड़ा फेयरनेस भी लग रही होगी। तो ये सारे रिजल्ट इसके बेस्ट हैं। और अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको और इसके रिजल्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं बहुत जल्दी फ्रेंड्स, और जब तक के लिए धन्यवाद।